सन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु प्रीतये शय्यो रविस्रवन्तु ना। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों जी, आज आपसे चर्चा करता हूँ गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी का क्या महत्व है, इसी विषय पे करूँगा चर्चा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक का रास्ता बड़ा ही भयंकर और पीड़ा देने वाला है। वहाँ एक नदी बहती है जो कि 100 योजन अर्थात 120 किलोमीटर है, और इस नदी में जल के स्थान पर रक्त, मवाद, पीप इत्यादि ही बहता है, और इसके तट पर हड्डियों के ढांचे हैं, मगरमच्छ सुई के समान मुख वाले, भयानक कृमि पक्षी, मछली, वज्र जैसी चोंच वाले गिद्धों का समूह यहाँ पर निवास करता है। यम के दूत जब धरती से लाए हुए व्यक्ति को इस नदी के समीप लाकर के छोड़ देते हैं तो नदी जोर जोर से गरजने लगती है, आवाज़ें आने लगती हैं, और नदी से प्रवाहित रक्त उफनान मारने लगता है, उफनाने लगता है। पापी प्राणी जो जीवात्मा है, डर के मारे वह थर थर काँपने लगता है, और केवल एक नाव के राही की तरह नदी को पार किया जा सकता है। उस नाव का नाविक एक प्रेत है जो पिंड से बने शरीर से, बासी अन्न से प्रश्न है करता है कि किस पुण्य के बल पर तुम इस नदी को पार करोगे। वह पापी व्यक्ति से कहता है, तुम इस नदी को किस पुण्य के बल से पार करोगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गौदान तो किया ही नहीं, केवल व्यक्ति सोचता रहा कि मैं गौदान करूंगा, और जिन लोगों ने गौदान किया है वह इस नदी से बड़े आराम से पार हो जाते हैं। अन्य लोग जो हैं, यमदूत कांटा डाल करके जिस तरह से मछुआरे मछली को पकड़ते हैं, इसी तरह से यमदूत उस पापी जीव को नदी में गिरा हुआ देख करके कांटा डाल करके उसको खींचते हैं। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है, व्रत और उपवास जिनका पालन करने से गौदान का फल प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार दान वितरण है। इस नदी का नाम वैतरणी है। अदा जिसने दान कर जो पुण्य कमाया है उसके बल पर वैतरणी नदी को पार किया जा सकता है। तब यमदूत ऐसी बात उन प्राणियों से कहते हैं कि तुमने कोई दान नहीं किया, इसलिए तुम वैतरणी को कैसे पार करोगे। वैतरणी नदी का बहुत ही विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अधिक जानकारी चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से रिलेटिव जानकारी चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूं पुनः, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।